हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 16 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 16, हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें। एक बैंक ने 1993 में एबर्ट्सफोर्ड, कनाडा में 23 वर्षीय शेयर ब्रोकर ट्रेड डेविड स्मिथ को नियुक्त किया। एबर्ट्सफोर्ड छोटा उपनगर था जो नज़दीकी वैंकूवर की छाया में बसा था। यहाँ ज़्यादातर बड़े व्यावसायिक सौदे किए जाते थे, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अनुभवीन डेमरस्मिड ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक सरल दैनिक आदत की वजह से उन्होंने तेजी से तरक्की की और सबको आश्चर्यचकित कर दिया। डर्समिड हर सुबह अपने डेस्क पर 2 जार रखते थे। एक में 120 पेपर क्लिप भरी रहती थी, जबकि दूसरा खाली रहता था। जैसे ही वे हर दिन काम करने बैठते थे, वे एक सेल्स कॉल करते थे। इसके तुरंत बाद वे पूरे भरे जार में एक पेपर क्लिप उठाकर खाली जार में डाल देते थे और यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती थी। डर्समिड ने मुझे बताया, हर सुबह मैं 120 पेपर क्लिप वाले जार से शुरू करता हूँ और मैं तब तक फ़ोन डायल करता रहता था जब तक कि मैं उस सभी को दूसरे जार में नहीं पहुँचा दूँ। 18 महीनों के भीतर डर्समिड कंपनी के लिए $5 मिलियन की आमदनी कर रहे थे। 24 साल की उम्र में वे हर साल $75,000 कमा रहे थे, जो आजकल $1,25,000 के बराबर है। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें किसी दूसरी कंपनी में 6 अंकों के वेतन वाली नौकरी मिल गई। मैं इस तकनीक को पेपर क्लिप रणनीति कहता हूँ और मेरे कई पाठकों ने कई तरीकों से इसका इस्तेमाल किया। एक महिला जब भी पुस्तक का एक पेज लिखती थी, एक हेयर पिन को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में डाल देती थी। एक आदमी पुशअप्स के हर सेट के बाद एक कंचे को एक दूसरे बॉक्स में डालता था। प्रगति करना संतुष्टिदायक है और दिखने वाले पैमाने आपकी प्रगति का स्पष्ट परिणाम देते हैं, जैसे पेपर क्लिप्स या हेयर पिन्स या कंचों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फलस्वरूप वे आपके व्यवहार को सुदृढ़ बनाते हैं और थोड़ी त्वरित संतुष्टि देते हैं। दिखने वाले पैमाने कई तरह के हो सकते हैं: फुट जनरल, वर्कआउट लॉग, लाइटरी पंच कार्ड, किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड का प्रोग्रेस बार, यहाँ तक कि किसी पुस्तक के पेज नंबर। लेकिन शायद आपकी प्रगति को नापने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हैबिट ट्रैकर है। आपकी आदतों को मार्ग पर कैसे रखें? हैबिट ट्रैकर यह नापने का एक आसान तरीका है कि क्या आपने आदतमंद व्यवहार किया। सबसे बुनियादी तरीका यह है कि जिस दिन भी आप अपनी दिनचर्या को कायम रखें, कैलेंडर की उस तारीख पर क्रॉस का निशान लगा दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ध्यान करते हैं तो इनमें से हर तारीख पर क्रॉस या एक्स का निशान लगा दें। समय गुजरने पर कैलेंडर आपकी आदत की निरंतरता का रिकॉर्ड बना जाता है। असंख्यक लोगों ने अपनी आदतों की निगरानी की, लेकिन संभवतः बेंजामिन फ्लोरिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। 20 साल की उम्र में फ्लोरिन ने एक छोटी बुकलेट रखी। वे जहाँ भी जाते थे इसे अपने पास रखते थे। वे इसके सहारे 13 व्यक्तिगत गुणों की निगरानी करते थे। इस सूची में इस तरह के लक्ष्य शामिल थे: जरा सा भी समय मत गंवाओ, हमेशा किसी उपयोगी चीज़ में संलग्न रहो और छुटपुट बातचीत से बचो। हर दिन के अंत में फ्लोरिन अपनी बुकलेट खोलते थे और अपनी प्रगति को दर्ज करते थे। जेरी सीनफील्ड भी चुटकुले लिखने की अपनी नियमितता को कायम रखने के लिए हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करते थे। कॉमेडियन ड्रामेट्री में भी वे स्पष्ट करते थे कि उनका लक्ष्य हर दिन चुटकुले लिखने की श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ना था। दूसरे शब्द में, उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं था कि कोई चुटकुला कितना अच्छा या बुरा है या वे कितने प्रेरित महसूस करते हैं। उनका ध्यान तो इस बात पर केंद्रित था कि वे काम को कर दें या अपनी निरंतरता को टूटने नहीं दें। निरंतरता को नहीं तोड़े, यह शक्तिशाली मंत्र है। सेल्स कॉल की निरंतरता को कभी नहीं तोड़े, जल्द ही आप अपने व्यवसाय को सफल बना लें। वर्कआउट की निरंतरता को कभी न तोड़े, आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से फिट हो जाएंगे। एक भी दिन सर्जन की निरंतरता को नहीं तोड़े,
आप अंततः प्रभावशाली कृतियों का संग्रह बना लेंगे। आदत की निगरानी इसलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन के कई नियमों की पुष्टि करती है। यह एक साथ किसी व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतुष्टिदायक बनाती है। आइए इनमें से प्रत्येक को तोड़कर देखते हैं। लाभ 1, आदत की निगरानी स्पष्ट करती है। आपके आखिरी काम को दर्ज करने के लिए ट्रिगर उत्पन्न होता है जो आपके अगले काम को प्रेरित कर सकता है। आदत की निगरानी करने से स्वाभाविक रूप से दिखने वाले संकेत बनते हैं, जैसे आपके कैलेंडर पर लगातार दिखने वाले एक्स के निशान या आपके भोजन के लॉग में आहारों की सूची। जब आप कैलेंडर देखते हैं और वहां आपको एक्स के निरंतर निशान दिखाई देते हैं तो आपको वह काम करने की याद आएगी। शोध से पता चला कि जो लोग लक्ष्यों के संदर्भ में अपनी प्रगति की निगरानी करते हैं, जैसे वजन कम करना, सिगरेट छोड़ना और ब्लड प्रेशर कम करना, वे ऐसा नहीं करने वाले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 1600 से ज़्यादा लोगों एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दैनिक फूड लॉग रखते हैं उनका वजन ऐसे नहीं करने वाले की तुलना में दोगुना कम हुआ। किसी व्यवहार की निगरानी करने भर से ही आप इसे बदलने की इच्छा जागृत करते हैं। आदत की निगरानी आपको ईमानदार भी रखती है। हम में से ज़्यादातर लोगों का आपके व्यवहार के बारे में विकृत दृष्टिकोण होता है। हम सोचते हैं कि हम वास्तविकता से बेहतर काम करते हैं। मापन अपने व्यवहार के प्रति हमारे अंधेपन को दूर कर देता है और तब हम यह देख पाते हैं कि हम दरअसल हर दिन क्या कर रहे हैं। जार में पेपर क्लिप्स पर एक नज़र डालते ही आप तुरंत जान जाते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। जब प्रमाण आपके ठीक सामने होता है तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। लाभ 2, आदत की निगरानी करना आकर्षक होता है। प्रगति उत्प्रेरण का सबसे प्रभावी रूप है। जब हमें यह संकेत दिखता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस मार्ग पर चलते रहने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह से आदत की निगरानी करने पर उद्दीपन पर समारोह प्रभाव पड़ सकता है। हर छोटी जीत से आपकी इच्छा बढ़ती जाती है। यह किसी बूढ़े खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप निराश महसूस कर रहे हो तो यह भूलना आसान होता है कि आप पहले कितनी प्रगति कर चुके हैं। आदत की निगरानी आपकी कड़ी मेहनत के प्रमाण आपको साफ साफ दिखाई देता है। इस बात का सूक्ष्म स्मरण कि आप कितनी दूर तक आ चुके हैं। इसके अलावा आप हर सुबह जो खाली चौखाना देखते हैं वह आपको शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि आप इस सिलसिले को तोड़कर अपनी प्रगति को धूल में नहीं मिलाना चाहते। लाभ 3, आदत की निगरानी करना संतुष्टिदायक होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। निगरानी अपना पुरस्कार खुद बना सकती है। अपनी कार्यसूची से एक चीज को काटना, अपने वर्कआउट लॉग में एक प्रविष्टि को दर्ज करना या कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना संतुष्टिदायक होता है। अपने परिणामों को, अपने निवेश पोर्टफोलियो के आकार को, अपनी पुस्तक की पांडुलिपि की लंबाई को बढ़ते देखना अच्छा महसूस होता है, और अगर यह अच्छा महसूस होता है तो आपकी इसे सहन करने की ज़्यादा संभावना होती है। आदत की निगरानी गेंद पर निगाह जमाए रखने में भी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। आप सिक्स पैक पाने पर केंद्रित नहीं होते। आप तो बस निरंतरता को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह के व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्कआउट में नंगा नहीं करता। संक्षिप्त में, आदत की निगरानी एक दिखने वाली संकेत देती है जो आपको काम करने की याद दिलाती है। आंतरिक रूप से प्रेरक होती है क्योंकि आप देखते हैं कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं और इसे गंवाना नहीं चाहते, और संतुष्टिदायक महसूस होती है। जब भी आप अपनी आदत को एक और सफल उदाहरण को दर्ज करते हैं, यही नहीं, आदत की निगरानी से आपको दिखने वाला सबूत भी मिलता है कि आप उस तरह के व्यक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं। वह त्वरित और आंतरिक संतुष्टि का एक आनंददायक रूप है। हो सकता है आप यह सोच रहे हो, अगर आदत की निगरानी करना इतना उपयोगी है तो मैं इसके बारे में आपको पहले क्यों नहीं बताया। सारे लाभों के बावजूद मैंने इसे अब तक एक सरल कारण से नहीं बताया।
कई लोग निगरानी और मापन के विचार का प्रतिरोध करते हैं। यह बोझ जैसा महसूस होता है क्योंकि यह आपको दो आदतों के लिए विवश करता है। वह आदत जैसे आप डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी निगरानी करने की आदत। आप डाइट पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं और असंख्य कैलोरियों का हिसाब किताब लिखना जहमत सी लगती है। अपनी व्यस्तता के बीच हर सेल्स कॉल को दर्ज करना नीरस लगता है। यह कहना ज़्यादा आसान होता है, मैं बस कम खाऊंगा, या मैं ज़्यादा कड़ी कोशिश करूंगा, या मैं इसे करने की याद रखूंगा। लोग हमेशा मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, मेरे पास एक निर्णय जनरल है लेकिन काश मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर पाता, या मैंने एक सप्ताह तक अपने वर्कआउट लिखे लेकिन फिर छोड़ दिया। यह मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक बार अपने कैलोरियों की निगरानी करने के लिए फूड लॉग बनाया था। मैं इसे केवल एक बार के खाने तक ही लिख पाया और फिर मैंने छोड़ दिया। निगरानी का काम हर एक वश का नहीं है और आपको अपने पूरे जीवन में निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति को इससे किसी न किसी तरह के लाभ हो सकता है, भले ही यह अल्पकालीन हो। हम निगरानी के काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात, जब भी संभव हो मापन को स्वचालित कर दें। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि आप निगरानी का काम अनजाने में पहले से ही कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड सिस्टमेट निगरानी करता है कि आप कितनी बार बाहर खाने जाते हैं। आपका फिटबिट दर्ज करता है कि आप कितने कदम चलते हैं और कितने घंटे सोते हैं। आपका कैलेंडर दर्ज करता है कि आप हर साल कितनी नई जगहों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप जानकारी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो फिर अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ लें कि हर सप्ताह या हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे, जो हर दिन निगरानी करने से ज़्यादा व्यवहारिक होता है। दूसरी बात, आपको केवल अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदतों की ही चेतन निगरानी करनी चाहिए। 10 आदतों की अव्यवस्थित निगरानी करने से बेहतर यह है कि आप एक आदत की निरंतर निगरानी करें। अंत में, आदत को दोहराने के तुरंत बाद हर मापन को दर्ज कर लें। व्यवहार पूरा करना इसके लिखने का संकेत है। इस नीति से आप अध्याय 5 में बताई गई आदत के ढेर की प्रणाली को आदत की निगरानी से मिला सकते हैं। आदत का ढेर प्लस आदत की निगरानी का फॉर्मूला है। विद्यमान आदत के बाद मैं अपनी आदत की निगरानी करूंगा। जब मैं सेल्स कॉल करने के बाद फ़ोन रखूंगा तो एक पेपर क्लिप उठाकर दूसरी जगह रख दूंगा। जब मैं जिम में से एक सेट पूरा कर लूंगा तो इसे अपने वर्कआउट जर्नल में दर्ज कर लूंगा। जब मैं डिश वॉशर में अपनी प्लेट रखूंगा तो मैं तुरंत लिखूंगा कि मैंने क्या खाया। यह रणनीतियाँ आपकी आदतों की निगरानी को ज़्यादा आसान बना सकती है। भले ही आपको अपने व्यवहार को लिखने में आनंद नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ सप्ताह तक इसे दर्ज करने से आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। यह देखना हमेशा रोचक होता है कि आप अपने समय को सचमुच किस तरह बिता रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हर आदत किसी न किसी बिंदु पर खत्म होती है। किसी भी मापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आदतों के पटरी से उतरने के बाद आपके पास उससे उभरने की एक अच्छी योजना रहे। जब आपकी आदतें पटरी से उतरे तो जल्दी कैसे उभरे। चाहे आपकी आदतें कितनी भी नियमित या निरंतर हो, यह तय है कि जीवन किसी न किसी बिंदु पर बाधा डालेगा। पूर्णतः संभव नहीं, जल्द ही कोई न कोई आपातकालीन स्थिति सामने आ जाएगी। आप बीमार पड़ जाएंगे, या आपको ऑफिस के काम से सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी, या आपके परिवार को अपने थोड़े ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी। जब भी यह मैं साथ होता हूँ तो मैं खुद को एक आसान नियम याद दिलाता हूँ, 2 बार कभी न चुके। अगर मैं एक दिन चूक जाता हूँ तो मैं जल्दी दोबारा पटरी पर आने की कोशिश करता हूँ। एक वर्कआउट चुकना तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मैं लगातार 2 वर्कआउट नहीं चुकना चाहता। शायद मैं एक बार पिज्ज़ा खा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं स्वस्थ आहार खाना चाहूँगा। मैं आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूँ। जैसे ही निरंतरता का एक चक्र खत्म होता है, मैं अगला चक्र शुरू कर देता हूँ। पहली गलती आपको बर्बाद नहीं करती। पहली गलती के बाद दोहराई गई गलतियाँ का एक चक्र आपको बर्बाद करता है। एक बार चुकना तो दुर्घटना या संयोग है, 2 बार चुकना एक नई आदत की शुरुआत है। यह विजेताओं
और परिचिताओं के बीच का फर्क होता है। एक बार का बुरा प्रदर्शन, बुरा वर्कआउट या ऑफिस में बुरे दिन किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से सुधार कर लेते हैं। आदत का टूटना मायने नहीं रखता, बशर्ते आप इसे तेजी से दोबारा सही कर लें। मेरे ख्याल से यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा इसका पालन करता हूँ। भले ही मैं किसी आदत को उतनी अच्छी तरह या पूरी तरह नहीं कर सकता जितना मैं पसंद करूँगा। अक्सर हम अपनी आदतों के मामले में सब कुछ या कुछ नहीं के चक्कर में उलझ जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या तो यह सोचना है कि अगर आप किसी चीज़ को आदर्श तरीके से नहीं कर सकते तो आपको इसे करना ही नहीं चाहिए। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपके बुरे दिनों में भी आदत की कोशिश करना कितना मूल्यवान होता है। नागा वाले दिन इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं कि सफल दिन उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अगर आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक पहुंचा देगा, लेकिन दोबारा $100 तक पहुंचने के लिए केवल 33% नुकसान ही काफ़ी होगा। दूसरे शब्दों में 33% नुकसान से बचना 50% मुनाफा हासिल करने जितना ही मूल्यवान होता है। जैसा चार्ली मंगर कहते हैं, चक्रवृद्धि का पहला नियम, इसमें कभी आवश्यक बाधा नहीं डालें। इसलिए बुरे वर्कआउट अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आलस के दिन और बुरे वर्कआउट चक्रवृद्धि के लाभों को कायम रखते हैं। जो पिछले अच्छे दिनों में आपने संचित किए हैं, सिर्फ कई चीज़ करना, 10 दंड बैठक, 5 स्प्रिंट, 1 पुशअप, दरअसल कोई भी चीज़ बहुत बड़ा काम है। इसको सुन नहीं रहने दें। नुकसान को अपने चक्रवृद्धि के लाभ को जाया नहीं करने दें। यही नहीं, यह हमेशा इस बात में नहीं है कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। यह तो उस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जो कभी वर्कआउट नहीं चूकता। प्रशिक्षण लेना आसान होता है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण लेना तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आपका ऐसा करने का मन नहीं करता। भले ही आप उम्मीद से कम समय तक करें। 5 मिनट जिम जाने से शायद आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी पहचान की पुष्टि होती है। व्यवहार परिवर्तन का सब कुछ या कुछ नहीं का चक्र बस एक व्यवधान है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार देता है। एक और संभावित खतरा, खास तौर पर अगर आप किसी आदत की निगरानी कर रहे हैं, गलत चीज को मापना है। यह जानना कि किसी आदत की निगरानी कब करें। मान लें कि आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा खाना बना रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस बात की निगरानी करना है कितने ग्राहक हर दिन भोजन का बिल चुकाते हैं। अगर ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होगा, अगर कम ग्राहक आते हैं तो भोजन गड़बड़ होगा। लेकिन यह एक पैमाना दैनिक आमदनी वास्तविकता की सीमित तस्वीर भी दिखता है। कोई व्यक्ति भोजन के बदले में पैसे दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे भोजन में मज़ा आया। इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि असंतुष्ट ग्राहक बिल दिए बिना ही भाग जाए। वास्तव में अगर आप केवल आमदनी को माप रहे हैं तो हो सकता है कि भोजन की गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन आप मार्केटिंग या डिस्काउंट या किसी दूसरे तरीके से इसकी भरपाई कर रहे हो। इसलिए इसके बजाय इस बात की निगरानी करना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपने आहार को बुरा खाते हैं, या शायद उदारता से टिप देने वाले ग्राहकों के प्रतिशत की निगरानी करना भी ज़्यादा सार्थक हो सकता है। किसी खास व्यवहार की निगरानी करने का स्याह पालून यह है कि हम संख्या के पीछे के उद्देश्य के बजाय संख्या के संचालित हो जाते हैं। अगर आपकी सफलता तिमाही की आमदनी से मापी जाती तो आप तिमाही की आमदनी के लिए बिक्री, आमदनी और अकाउंटिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहेंगे। अगर आपकी सफलता वजन की मशीन पर कम संख्या में मापी जाती है तो आप मशीन पर कम संख्या लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, भले ही इसका मतलब क्रैश डाइट, जूस क्लिनिजेस और फैट लॉस गोलियां हो। खेल चाहे कोई भी खेला जा रहा हो, मानव मस्तिष्क उस खेल में जीतना चाहता है। यह जाल जीवन के कई क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बिछा होता है। हम सार्थक काम करने के बजाय ज़्यादा घंटे काम करने पर केंद्रित होते हैं। हम स्वस्थ होने के बजाय 10,000 कदम पूरे करने की ज़्यादा परवाह करते हैं। हम सीखना
उत्सुकता और आलोचनात्मक सोच पर जोर देने के बजाय मानकीकृत परीक्षणों में सफल होने के लिए सीखते हैं। संक्षेप में, हम जिसका मापन करते हैं हम उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि अगर हम गलत मापन को चुन लेते हैं तो हमें गलत व्यवहार मिलता है। इसे कई बार गुडहॉट का नियम कहा जाता है। अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहॉट के नाम वाला यह सिद्धांत बताता है, जब कोई पैमाना लक्ष्य बन जाता है तो यह अच्छा पैमाना नहीं रह जाता। मापन केवल तभी उपयोगी है जब यह अपना मार्गदर्शन करे और ज़्यादा बड़ी तस्वीर को पृष्ठभूमि प्रदान करे। यह तब उपयोगी नहीं होता जब यह आपके पूरी तरह से इसी पर केंद्रित रखे। हर संख्या पूर्ण पृष्ठभूमि के फीडबैक का केवल एक अंश है। आंकड़ों से संचालित संसार में हम संख्याओं को जरूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। जिस वैचारिक चीज़ का संख्यात्मक मान नहीं किया जा सकता उसे हम कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम यह गलत सोचते हैं कि हम जिन घटकों का मापन कर सकते हैं वही अस्तित्व में मौजूद एकमात्र घटक है। लेकिन ध्यान रखें, आप किसी चीज़ का मापन कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी चीज़ को नहीं माप सकते इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ मिलाकर आदतों की निगरानी को इसकी सही जगह पर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी आदत को दर्ज करना और अपनी प्रगति की निगरानी करना संतुष्टिदायक महसूस हो सकता है, लेकिन मापन की एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इसके अलावा प्रगति को मापने के कई तरीके होते हैं और कई बार इससे मदद मिलती है कि आप अपना ध्यान किसी बिल्कुल अलग चीज़ पर केंद्रित कर लें। इसलिए वजन की मशीन से परे की विजय वजन कम करने में प्रभावी हो सकती है। मशीन की संख्या जिद्दी हो सकती है, इसलिए अगर आप केवल उसी संख्या पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। लेकिन आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखती है या आप ज़्यादा जल्दी जग जाते हैं या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। ये सभी आपके स्वास्थ्य की बेहतरी की निगरानी करने के वैध तरीके हैं। अगर आप वजन की मशीन की संख्या से प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं तो शायद एक अगले पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। ऐसा पैमाना जो आपको प्रगति के ज़्यादा संकेत देता है। आप चाहे जिस भी तरीका से अपनी प्रगति का मापन करें, आदत की निगरानी करना आपकी आदतों को ज़्यादा संतुष्टिदायक बनाने का एक सरल तरीका प्रदान करता है। हर मापन यह प्रमाण देता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह किसी काम को अच्छी तरह करने पर तत्कालीन खुशी का पल भी उत्पन्न करता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।